हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा जो बीटेक का यूनिट 1 हम कर रहे थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन राइट। सबका यूनिट 1 रहता है। ये यूनिट 1 होगा, कहीं कहीं आपका दूसरा टॉपिक यूनिट 2 हो सकता है। बाकी यूनिट 1 में मैं ले रही हूँ इसको। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पढ़ लिया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से कर लीजिए। जो भी डाउट आए उसको पूछ लेना, मुझे पोस्ट कर देना डाउट, जो भी डाउट रहती है। अब मैं इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट ले रही हूँ, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको आपके यहाँ ये सिलेबस में बर्नौली है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तक लीनियर इक्वेशन नहीं करोगे तब तक ये बर्नौली भी समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए पहले लीनियर इक्वेशन को ब्रीफ दिया था कल। आप उसको जरूर कर लेना, आईएफ निकालना सीख लेना, कंप्लीटिव फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब बर्नौली इक्वेशन देखिए क्या होती है। बर्नौली साथ के साथ इसके मेरे साथ ही पैरेलल आप थोड़ा बहुत नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाते जाइए या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। फॉर्मूले का मेथड मैं बताऊंगी, सब मेथड आप लिखते चल जाओ। देखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म सच दैट, किस टाइप की फॉर्म होगी। देखो अभी हमने डी वाई बाई डी एक्स कुछ कुछ आपको फैमिलियर लगेगी अगर जिसने कल पढ़ लिया होगा टॉपिक। साथ के साथ पढ़ते चले जाइए, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ सो दैट आपको ना इकट्ठा ना हो। ये इस टाइप की अगर आपको फॉर्म मिलती है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे वाली फॉर्म में मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। ठीक है। पी और क्यू क्या होता है फिर से, पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है और कांस्टेंट हो सकता है। फंक्शन ऑफ एक्स वही होता है, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन मिलेगा, है ना। जो भी जैसे एक्स यहाँ नीचे है ना, एक्स नीचे है तो एक्स का फंक्शन मिलेगा या फिर कांस्टेंट मिलेगा। अब इसमें और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस था, देखिए इसमें हमारा जो पावर है ना, यहाँ पर y की जो पावर है वो हायर पावर होती है, यहाँ से पावर से ज्यादा होती है। कल यहाँ पर हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी ना, वो कैसे पढ़ी थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यों पढ़ी थी। पी और क्यू देखो ऐसे सेपरेट था, यहाँ कोई फंक्शन नहीं था, नहीं है ना। यहाँ पर आपको y का ना एक हायर पावर में कुछ भी मिल सकता है। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, देखो किस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, लाइक डी वाई बाई डी एक्स प्लस कुछ भी ले सकते हैं आप, साइन एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स वाई 4। देखो अब ये सीधी इस टाइप का कोई एग्जांपल ले लिया हमने, या फिर एक एग्जांपल मैं और दे देती हूँ आपको इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या रहेगा, देखो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इक्वल टू एक्स वाई ई एक्स। इस टाइप का देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, अब आपको सीधे समझ में आ रहा होगा, लीनियर तो नहीं है जो हमने कल पढ़ी थी, वो वाली इक्वेशन होती है, इस टाइप की फॉर्म में मिलेगी। डी वाई बाई डी एक्स होगा, खाली वाई होगा, वाई का कोफिशिएंट मिल गया, और क्यू होगा, खाली क्यू होगा। लेकिन यहाँ पे वाई की जब भी पावर में इधर भी फंक्शन वाई का आ जाएगा, देखो वाई की वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ पर इट मीन्स ये बर्नौली इक्वेशन है। जब भी आपको क्यू के साथ क्या मिलेगा, वाई की ये वाई का आपको पावर में वेरिएबल मिलेगा, तो इट मीन्स ये बर्नौली इक्वेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन को सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, सोल्यूशन टू फाइंड दी बर्नौली इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व बर्नौली इक्वेशन, अगर बर्नौली इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसको कैसे सोल्व करेंगे, वो आपको मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेथड हम बता रही हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड बताएंगे। क्या रहता है मेथड, नंबर 1, देखो जब भी आपको, पहले मैं बर्नौली इक्वेशन लिख लेती हूँ दोबारा से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, यहाँ तक सेम है, बस यहाँ क्यू के साथ ना वाई एन आ जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, नंबर 2। स्टेप सेकंड क्या था, इसमें आपको जैसे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, फिर से मैं लिख देती हूँ, पी वाई इक्वल टू क्यू वाई एन था ना। आपको क्या करना है, इसमें आपको दोनों साइड डिवाइड कर देना है वाई एन से। जो भी पावर है ना, इस पावर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये जो पावर है, इधर की साइड जो पावर रहता है, उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हमारे पास क्या बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगी वाई एन माइनस वन पी इक्वल टू, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो खाली क्यों बच गया, यहाँ पे बच गया ना, यहाँ पी रहता है। ये मेथड है, ठीक है, ऐसे ही आपको प्रोसेस करना है। स्टेप 3 क्या रहेगा, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप 3, पुटिंग। आपको क्या करना है, रखना है, पुट करना है। क्या पुट करना है, 1/y(n-1) को हम जेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जेड लेंगे। तो यहाँ पर आपका यही प्रोसेस रहेगा वहां पे भी। तो अगर मैं इसको दोनों साइड, अगर ये पूरा मैं देखो, वाई क्या था, इंडिपेंडेंट, वो सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई क्या है यहाँ, वाई डिपेंडेंट है। तो मैंने वाई को किससे कन्वर्ट कर रही हूँ, दूसरे वेरिएबल ले रही हूँ, जेड से। अगर वाई को आप जेड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो डी वाई बाई डी एक्स को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, डी जेड बाई डी एक्स में।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएट कर रही हूँ बोथ साइड। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना 1 माइनस वाई एन हो जाएगा, है ना, डी वाई बाई का भी होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, राइट। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई है, देखो 1 माइनस, ये एज इट इज रखेंगे, इससे मेरे पास वैल्यू आ गई है 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स। तो वापस से स्टेप 4 क्या करना है, इसमें हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन आप इसको 1 ले लो, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 यहाँ से देखो क्या पुट कर रहे हैं, 1/1 - 1 डी जेड बाई डी एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा पूरा, इसको जेड ले लो, जेड पी इक्वल टू क्यू, है ना। तो मेरे पास दिख रही है कुछ इक्वेशन क्या आ गई, पूरी की पूरी जेड में कन्वर्ट हो गई ना, बस यहाँ पर 1 माइनस एन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं 1 माइनस भी हटा देती हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ जैसे 1 - 1 आ जाएगा, और इधर भी क्यू 1 माइनस एन आ गया। ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्या बन गई। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गई है, लीनियर। नाउ दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको अभी पढ़ के आई हो, कल की जो मैंने स्लाइड शेयर की है उसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और तभी मैं बोल रही थी बर्नौली लीनियर के बिना नहीं सोल्व हो पाएगी, पहले लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए, ये लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्विंग मेथड मैंने आपको कल बताया था, तो कल की स्लाइड आप अच्छे से गो थ्रू कर लो, उसके बाद ही आप कर पाओगे। और आज भी बता रही हूँ, इसको क्लियर कर देंगे क्वेश्चन, कल वाला मेथड भी इसमें यूज हो जाएगा। ये आपको कुछ लर्न नहीं करना है, सिर्फ इसको पढ़ना है, जो अभी मैंने बताया है इसको सिर्फ पढ़ना है, कोई याद नहीं करना है इसको बैठ के। क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन के साथ साथ होता चल जाएगा। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, बर्नौली के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वही लेंगे। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x2 dy प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे लिखा आएगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चंस बताए हैं ना आपको, सिर्फ ये लिखा आएगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे नहीं लिखा आएगा बर्नौली से सोल्व करो, कौन सा मेथड लगाना है वेरिएबल, है ना। तो ये बर्नौली आपको खुद पहचाननी पड़ेगी कैसे है। अब मैं ये दोबारा से उठा रही हूँ, x2 डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ना डी एक्स बना लो, यहाँ से डी एक्स हटा देते हैं तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, x2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, और ये देखो मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, प्लस वाई स्क्वायर 0। अगर मैं यहाँ पर से डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट कर लेती हूँ, कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं जैसे होता है ज़्यादातर, तो x2 से डिवाइड कर दे, x2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो यहाँ बताओ क्या बचा है, ये 1 बन गया। और ये कितना आ गया बेटा, वाई अपॉन एक्स आ गया क्या, और इसको मैं ना इस साइड लेके जा रही हूँ, माइनस वाई2 अपॉन x2 आ गया। अब देखो जरा बर्नौली है क्या, बर्नौली क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू वाई एन, क्या होती है, वाई एन होता है ना। देखो यहाँ पे पावर दोनों सेम मिल रहा है ना, वाई2, तो वही वर्किंग रूल रहेगा। मेथड क्या बताया था मैंने, मेथड आपका वही रहेगा, पुटिंग करेंगे, पुटिंग अभी देखते हैं किसको करेंगे। पहले हम इसको इक्वेशन में जो है मेन इक्वेशन, इसको उठा लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडिंग कर लेते हैं, y2 से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था ना उसे yn से करते हैं। जो भी पावर आपकी यहाँ y की होगी ना राइट साइड में, उससे आप उसको क्या कर लोगे, डिवाइड करोगे। यहाँ देखो y से डिवाइड किया तो इधर क्या बचेगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। यहाँ मैंने क्या किया है, इसे काट देते हैं, डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर बोथ साइड। तो अब ये बताइए मुझे इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या था, हमने पुटिंग किया था, अब पुटिंग करेंगे। बताया था ना प्रीवियस स्लाइड में, 1 अपॉन वाई को हम क्या ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं, ठीक है। जब वाई को मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ वाला जो बीच में होता है ना टर्म, हमेशा उसको एज्यूम किया करो, जो बीच वाला टर्म है, बीच वाले टर्म क्या है हमारे पास में, 1 अपॉन वाई है, क्या है, 1 अपॉन वाई, इसी को आपको उठाना है। और अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई का करेंगे तो क्या डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन वाई का, -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड अब वह डी एक्स, यही होगा ना। अब पूरी इक्वेशन हमारी देखो कन्वर्ट हो गई, तो मेरे पास यहाँ पे से क्या आ गया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, माइनस में माइनस इधर लेके गए, यहाँ पुटिंग कराओ, कितनी बन जाएगी, डी एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स और माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पे पूरा हमारा क्या चल रहा है सीन, वाई कन्वर्ट हो चुका है जेड में, और डी वाई बाई डी एक्स कन्वर्ट हो चुका है किसमें, डी जेड बाई डी एक्स में, हो गया ना। तो यही वर्किंग करना है, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो गया। अब कंपेयर करेंगे, देखो वो वाली डिफरेंशियल बन गई है जो आप कल पढ़े मैंने शेयर की थी। यहाँ डी जेड ओवर डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू, यहाँ वाई नहीं लेंगे आप क्योंकि वाई हमारा कन्वर्ट हो गया जेड में,
ये कौन सी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी ना कल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पी क्या है कंपेयर करो, पी है -1/x, क्यू क्या है 1/x² है। मैंने बताया था ना पी और क्यू क्या होता है, पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होगा, जो नीचे का होता है ना ये इसका फंक्शन होता है, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये रहता है। अब इसका सॉल्यूशन वर्किंग मेथड वही था, आईएफ निकालेंगे कल अगर आपने पढ़ा होगा तो कल की वीडियो जरूर पढ़ लेना, तभी ये सोल्व कर पाओगे। ई पी डी एक्स, पी कितना है आपके पास -1/x dx, ठीक है। तो इधर से कितना हो जाएगा log x। तो आई एफ कितना आ गया बच्चों बताओ, आई एफ आ गया बेटा, देखो इसको आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, log x n -1, ऊपर माइनस ऊपर लेके जाएंगे तो ये ना कैंसिल हो जाता है, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। तो दैट इज आई एफ इज 1/x, आई एफ हमारा फाइनली कितना आ गया 1/x। नाउ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें दो इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती है बर्नौली में, एक तो बर्नौली से पहले आप कन्वर्ट करेंगे लीनियर में, और लीनियर को आपको सोल्व करना है जो प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। सॉल्यूशन क्या होता है, y होता है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन यहाँ y नहीं है, यहाँ है z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बड़ा सा इंटीग्रेशन, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस ये रहता है सॉल्यूशन, z एज इट इज रखेंगे। आई एफ अभी आप निकाल के आए हो पीछे प्रीवियस स्लाइड में 1/x, और q आपका क्या है, q देखिएगा क्या है, देखो आई एफ ये 1/x है, q है 1/x², क्यों है हमारे पास 1/x², ये 1/x है आई एफ, प्लस सॉरी डी एक्स वो लगाएंगे क्योंकि जो भी रहता है जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो जरूर लगाएंगे, प्लस सी z/x। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x³ का क्या होता है, x की पावर -3 dx प्लस सी रहेगा, z/x, x की पावर -3 होता है -2/-2 प्लस सी, z एज इट इज, x इधर ले आएंगे तो -12 कितना हो जाएगा, x इधर x और आ जाएगा नीचे, प्लस सी एक्स। और व्हाट इज जेड, फाइनली जेड को पुट करेंगे, पीछे से देखो जेड क्या लिया था हमने, जेड था हमारे पास, दिस इज अ जेड वैल्यू, वैल्यू ऑफ जेड, ये क्या है हमारे पास, जेड है हमारे पास 1/y। तो इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, क्या था हमारे पास जेड 1/y, एक स्लाइड मिसिंग हो गई हमारी, जेड इज 1/y, तो वी हैव -1/2x प्लस सी एक्स। तो सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसको, एलसीएम ले लेंगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा सॉल्यूशन, एक जैसे बना लेते हैं, इस साइड ले जाएंगे, y रिवर्स मत करो इसको, आपको क्या करना है, इतना भी छोड़ सकते हो आप, कुछ छोड़ना है तो मैं चेक कर लेती हूँ इसका आंसर। वी हैव 1/xy, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, सॉरी एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग, इतना भी आप इसको छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रूफिंग करने लग जाए तो बात अलग है। एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स, और एक्स वाई वाई एक्स वाई से कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -1/2 वाई प्लस सी एक्स वाई, फिर भी ऐसे ही आया है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन हो चुका है। एक क्वेश्चन और करते हैं, 4th नंबर पे कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बर्नौली से करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्व solve the differential equation x dy by dx plus y log y इक्वल टू x by ex। देखिएगा, देखो सिंपल आपको पहचानना है, देखो बहुत सारा बड़ा पेपर होता है उसमें आपको जानना मुश्किल होता है कि क्या कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आप ओडी पढ़ोगे, ओडी में मैनी मोर मेथड्स हैं टू सोल्व द एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका पहचान यही रहती है, जब भी आपको देखो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए, है ना, लीनियर होगा, प्लस दिख रहा है वाई है, पी वाई इक्वल टू क्यों, कुछ कुछ इस टाइप की फॉर्म होती है, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली बात तो ये क्या है, लीनियर है लेकिन बर्नौली है, दिस इज अ लीनियर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी है ये, लीनियर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करने का मेथड वही है, डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से उठा लो y, यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए, ये q बन जाता है ना, दैट इज अ q, मैंने बताया था ना, एक तो q होता है एक p होता है, तो यहाँ से सब कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, पहले तो यहाँ से 1 बना लो, इसे हटा लो, है ना, तो हम x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ खाली 1 आ गया, प्लस 1/x आ गया, x से डिवाइड कर दिया है ना, और साथ में जाए y से भी डिवाइड कर दो, y से डिवाइड करोगे तो 1/y इधर आ जाएगा, एक y से y कैंसिल हो जाएगा,
log y आ गया और खाली x e x आ गया। देखो ये बन गई, ये हमारी बर्नौली है। ठीक है, बर्नौली अब फॉर्म बन गई ना 1/y। अब इसमें सपोज किससे करते हैं, पुटिंग कर लेंगे। पुटिंग कर लेंगे, किससे डिवाइड किया है, यहाँ मैं ब्रैकेट में डालती हूँ, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई। यहाँ से x हटाने के लिए x से करा है और यहाँ से y रिमूव करने के लिए y से भी किया है। क्लियर। पुटिंग करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, जो ये होती है टर्म यहाँ पर उसी को पुट कर सपोज करना है। पुटिंग log y इक्वल टू जेड, पुटिंग log y इक्वल टू जेड करते हैं तो बताओ क्या आ जाएगा। डिफरेंशियल कर दो बोथ साइड, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स आ गया। यहाँ पे पुटिंग कराओ, देखो सीधी सी बात आ गई, एक टर्म आ गई आपके पास ये रही, इसके प्लेस पे डाल देंगे डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1/x। log y क्या है, जेड है, जेड अपॉन एक्स, यहाँ एक्स ई एक्स। क्लियर। नाउ इसको हम सपोज करेंगे, क्या सपोज करना था, देखो सॉरी सपोज तो करना नहीं है, कौन सी डिफरेंशियल बन गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जेड में, डी जेड ओवर डी एक्स प्लस पी जेड। क्यों, व्हाट इज पी, पी है हमारे पास, कंपेयर करो, पी और क्यू एक्स का फंक्शन होगा, पी और क्यू विल बी एक्स का फंक्शन, तो पी इज 1/x और क्यू इज एक्स ई एक्स आ गया। यही कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो क्या होता है, आई एफ निकालते इससे पहले, ई पी डी एक्स, कल वाला ही मेथड चल रहा है पूरा, 1/x डी एक्स, वो क्या हो जाता है, log x हो जाता है, log से log कैंसिल, x आ गया। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कितना होगा, z की फॉर्म में आएगा क्योंकि z है ना ऊपर, z इंटू आई एफ, बार बार लिख रही हूँ मैं ये सोल्यूशन आपके लिए, क्यू इंटू आई एफ, सो दैट आपको याद हो जाए, आपको रिमेंबर रहे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। आई एफ इज एक्स, क्यों कितना है जल्दी बताओ, एक्स ई एक्स है और आई एफ अगेन एक्स है, डी एक्स प्लस सी, तो मेरे पास जेड इंटू एक्स, यहाँ क्या बन गया, इंटीग्रेशन एक्स टू ई एक्स डी एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे करते हैं बताओ इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन आईलेट लगाएंगे ना, सबको पता है ना आईलेट वाला फॉर्मूला, आईलेट ये लगाते हैं इसमें, प्रोडक्ट रूल में आईलेट लगेगा, इंटीजर लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक टिगो एक्सपोनेंशियल, ऐसे प्रेफरेंस देनी है। तो फर्स्ट आपको फंक्शन हमेशा एल्जेब्रिक लेना है और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन लेना है। तो यहाँ देखो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है आपके पास, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एल्जेब्रिक और सेकंड है एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कैसे लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई एक्स एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ई एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। सिमिलरली फिर से लगेगा एक्स टू ई एक्स माइनस टू बाहर ले लो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एक्स एज इट इज ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स ही आ जाएगा, आप देखना इसको प्लस सी। नाउ द फाइनल आंसर इज जेड इज व्हाट, जेड क्या था आपके पास बताओ, व्हाट इज जेड, जेड था log y, ये ले रखा देखो यहाँ, जेड इज log y। तो फाइनल आंसर मेरे पास रहता है, आई विल पुट इन ब्लैक कलर्स, आई विल राइट log y इंटू एक्स इक्वल टू, इसको सोल्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत जो कर सकते हो, तो एक्स टू ई एक्स माइनस टू एक्स ई एक्स माइनस प्लस हो जाएगा टू ई एक्स प्लस सी, दैट इज log y, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, राइट। तो एक बार और समझा दूंगी मैं, और क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, ये आपके पास जो जो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हमेशा वन बनाना है तो पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करेंगे। दूसरा यहाँ पे हमेशा जो भी वाई क्यू का फंक्शन होगा, क्यू के फंक्शन के अलावा वाई का फंक्शन से भी आप उसको हटा देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग करती है देखो 1/y आ गया, क्योंकि वाई से भी डिवाइड किया ना, यहाँ पे 1/y आ गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, खाली log y बचा था, एक्स से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे 1/x आ गया, ये रहा, और दैट इज द ओनली क्यू फंक्शन। देखो अब ये बर्नौली बन गई है। बर्नौली में क्या कहता है ये, कि जब भी आपके पास ऐसे फंक्शन होगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन लॉग में होगा या फिर फंक्शन ऑफ एक्स सिंपल नहीं होगा, तो उस केस में हम इसको जेड ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तो पी वाई रहता है ना खाली, यहाँ वाई का फंक्शन हो जाता है कोई भी टी को वगैरह। तो लिया डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, इसका 1/y dy बाई डी एक्स डी जेड ओवर डी एक्स, 1/y के प्लेस पे पूरा डी जेड बाई डी एक्स हमने पुटिंग किया, प्लस यहाँ पर आपको जेड रखना है, अपॉन एक्स रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स ई एक्स आ जाएगा, एक्स ई एक्स आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया देखो, डी जेड बाई डी एक्स आपने क्या कर लिया, डी जेड बाई डी एक्स को पूरी की पूरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ये बन गई। पी कंपेयरिंग किया 1/x, क्यू कंपेयर किया, आई एफ निकाला, सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। इंटीग्रेशन जरूर आना चाहिए तभी आप फाइंड कर पाओगे, पूरा इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट फंक्शन आईलेट लगा के, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसको प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्नौली का एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन होते हैं बर्नौली के। तो एक क्वेश्चन और मैं दिखा रही हूँ, बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगी आपको, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप पूछ सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन देखिएगा, 3 dy/dx प्लस 3 y/x इक्वल टू 2 x4 y4। सॉल्व, सिंपल लिखा आएगा सॉल्व। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये y4 एक्स्ट्रा आ रहा है, डिवाइड कर दो, पूरी क्वेश्चन को y4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तो कट गया है। 3 से भी करना है, हटा देंगे 3 भी। तो यहाँ कितना आ गया, y4 dy/dx प्लस 3 से भी कर देंगे डिवाइड, तो 3 भी हट जाएगा। और ये कितना आ गया है बताओ, 1/x y3 हो गया है, और ये हो गया है 2 x4, इधर कितना होगा, y4 कैंसिल हो गया, अपॉन 3 आ गया ये। ठीक है, पुटिंग करेंगे 1/y3, हम जेड ले लेते हैं, कितना लेते हैं, जेड ले लेंगे, तो कितना होगा डिफरेंशियल। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूंगी, y-3 जेड का डिफरेंशियल क्या होगा, बताएगा कोई। -3 y-4 हो जाता है, और y का करेंगे dy/dx, जेड का हो जाएगा dz/dx। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -3 y4 dy/dx, और ये हो गया dz/dx। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, देख रहे हो, पूरा मेरे पास आ गई 1/y4 dy/dx -1/3 dz/dx। इसको देखो, यहाँ पर वैल्यू ऑब्टेन हो गई है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो व्हाट वी गेट, -1/3 dz/dx प्लस, ये जेड लिया था तो z/x आ गया है, और ये हमारे पास सिंपल रह गई 2/3 x4। अब ये हमारे पास बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर वाली बर्नौली भी थी, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्विंग मेथड आपको सबको पता है क्या होता है, 3 और हटा लो यहाँ से, तो क्या बन जाएगी, dz/dx प्लस -3/x हो जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 से 3 कैंसिल, -2x4। क्लियर। तो मेरे पास व्हाट इज p हियर, p कंपेयर करेंगे तो p कितना आ जाएगा, -3/x, क्यों कितना आ जाएगा, -2x4 आ जाएगा। ठीक है, तो if कितना हो जाएगा, EPdx, है ना। p कितना है, -2/3, p कितना है, p है हमारे पास -3/x dx, तो e-3 log x, तो वी गॉट, ये ऊपर पावर में चला जाता है ना, तो ये बन जाता है e की पावर log x-3। तो फाइनली 1/x3 आ गया। if सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन जेड में आएगा ना, जेड इंटू if क्या है, 1/x3 है, इंटीग्रेशन लगाएंगे बड़ा सा। क्यों कितना था, क्यों देखो कंपेयर कर रखा है, रखी है मैंने सारी वैल्यू, x4 इंटू 1/x3 if है, dx प्लस c, सोल्यूशन चल रहा है ये भी, z/x3। ठीक है, और यहाँ कराइएगा कैंसिल, 3 से गया तो कितनी बच गई, -2 आउटसाइड, x बच गया ना, तो x का क्या हो जाता है, x² 2 हो जाएगा, ये भी सिंपल हो गया, कैंसिल हो गया इससे। तो z की फाइनली वैल्यू पुट कर दो, z क्या सपोज किया था, ये रहा z, यहाँ पर z है ना ये, तो व्हाट इज z, इसे हटा देते हैं, z इज 1/y3, और x³ भी है साथ में, -x² प्लस सी। इतना ही रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आंसर हमारा सफिशिएंट है। सोल्व कर दिया हमने और सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। ठीक है बेटा, तो ये बर्नौली इक्वेशंस के टॉपिक थे हमारे, जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बर्नौली के मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं, उसके अलावा और क्वेश्चंस आपका, एक क्वेश्चन ये कराया है, एक क्वेश्चन आपको ये कराया है। बर्नौली मैंने यहाँ डिफाइन की है, कैसे आपको बर्नौली से वैल्यू फाइंड करनी है। मेथड को कोई रटना नहीं है, मेथड के लिए कोई भी परेशानी नहीं लेनी है, कोई ना उसको लर्न करना है। तो अब हमें आगे मैं बढ़ रही हूँ, कुछ मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, ये आपको करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज देख लेते हैं फटाफट। एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज मैंने कल दी थी, उससे क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना, तभी मैं बता पाऊंगी, है ना। एक्सरसाइज 1.2 है, बर्नौली के ऊपर है, वो पहले वो अप्लाई करके देखना लीनियर के, तभी ये सोल्व कर पाओगे। मैं इजी से 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसको ट्राई करना। देखो, dy/dx प्लस y = 3ex/y3। आंसर साथ में लिख लो, इसका आंसर क्या रहता है, वी हैव द आंसर
1/y² 6ex प्लस CE2x, ये आंसर रहेगा। देखो आंसर भी इनके भी ऐसे ही आ रहे हैं जैसे हमारे आ रहे थे, तो इसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन है x2y माइनस x³ dy/dx इक्वल टू y4 cos x। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज वी हैव x³ इक्वल टू y³ 3 sin x माइनस सी। थोड़ा बहुत आंसर में चेंज आ सकता है यहाँ सी का कोफिशिएंट, बाकी आंसर इसमें चेक कर लेना। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं एक और। 1/1 + y² dy/dx प्लस 2x tan इनवर्स y इक्वल टू x³। आंसर लिख लीजिए इसका। आंसर क्या रहता है हमारे पास? tan इनवर्स y इक्वल टू 1/2 x² - 1 प्लस CE माइनस x²। तो ना तो टॉपिक इज कंप्लीटेड, बर्नौली टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड बर्नौली इक्वेशंस। ठीक है, और इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मोर देन इनफ है, और क्वेश्चंस मैं भेजूंगी बाद में। पहले टॉपिक कवर करते रहिएगा, जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी एक बार रिवाइज वीडियो लूंगी, रिवीजन वीडियो, क्वेश्चंस वीडियो, क्वेरी वीडियो सब चलेंगी आपकी। ठीक है, ठीक है बेटा स्टूडेंट, बाय बाय।